था कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक नंबर 6 पर कार्बन तत्व विद्यमान होता है। परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार इसका 12 होता है। कार्बन के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उसके नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए ये एकल बंध, द्विबंध, त्रिआबंध बना लेता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। यहाँ तक की बात मैं आपको कल बता चुका हूँ। CH4 मेथेन के द्वारा, CCl4 के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा और हाइड्रोजन साइनाइड के द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण देकर के मैं आपको इन बंधों का बनना समझा चुका हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 5 पर कि कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? 5 पॉइंट लिखेंगे। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय इसकी संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय संरचना होती है। और समचतुष्फलकीय का अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें चारों संयोजकताएं, इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या करती हैं? एक कोने की तरफ निर्देशित करती है। चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों समचतुष्फलक के चारों कोणों को निर्देशित करती है। समचतुष्फलकीय ज्यामितीय संरचना होती है और इसकी जो होती है वो चारों कोणों को निर्देशित करती है। और जो कार्बन का परमाणु होता है वो समचतुष्फलक के केंद्र में विद्यमान होता है। कार्बन का परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में होता है। कहाँ पर विद्यमान होता है? समचतुष्फलक के केंद्र में विद्यमान होता है। और संयोजकता के मध्य बंध कोण का मान तथा प्रत्येक संयोजकता के बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 बार का होता है। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये केंद्र में कार्बन है और ये इसके त्रिभुजाकार कोणे बन गई, ठीक है। ये इसका समचतुष्फलक हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो ये कोण बना हुआ है, इस कोण का मान 109 डिग्री 28 बार होता है। ये केंद्र में क्या आ गया? इसके कार्बन आ गया। तो समचतुष्फलक यानी चारों फलक बराबर होते हैं। समचतुष्फलक का अर्थ मैं आपको सिद्ध करके बताऊं। यहाँ लिख लो, जैसे समचतुष्फलक यानी ये कहना ये चाह रहा है, समचतुष्फलक का अर्थ लिखो, समचतुष्फलक। ये तुम्हारे दिमाग में एक भ्रांति रहेगी, समचतुष्फलक होता क्या है। समचतुष्फलक के लिए लिख लो कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें ऐसा चतुष्फलक जिसमें क्या हो? 4 त्रिभुजाकार फलक, 1 2 3 4, जिसमें 4
के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पृष्ठ। जैसे अपनी पुस्तक होती है, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं ना, उसी तरह से उसको फलक के नाम से भी जानते हैं। 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो। कितने? 4 तो त्रिभुजाकार फलक उपस्थित, उसमें से एक को आधार मान लो, उसमें से एक को आधार मानने पर, एक को तो क्या मान लिया हमने, एक फलक को आधार मान लिया, एक को आधार मानने पर इसके तीनों कोणों को, तीनों कोणों को एक शीर्ष पर, एक शीर्ष पर क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, तो अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक, तो अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक कितने बन जाएंगे? अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाए। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम समचतुष्फलक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम समचतुष्फलक कहते हैं। समझो कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर ये त्रिभुज बनाए, ये एक सम बराबर 4 चतुर्भुज बनाए, इसको क्यों कर दिया जाए, इस तरह से ले लिए, तो 1 2 3 4 तो हो जाएंगे इसके, लेकिन ये सम में नहीं आ रहे हैं जैसे, है ना। इसी प्रकार से यदि हम क्या लें कि चारों शीर्षों को एक जगह मिलाया, जैसे एक इसी में ले लो, इसी चित्र में ले लेते हैं अपन, ये यहाँ से ले लिया हमने, ये यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, तो एक त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4। यहाँ से यहाँ तक एक बंधकोण का मान कितना आ गया? 109 डिग्री 28 बार आ गया। इन चारों कोणों को एक शीर्ष पर यहाँ मिला दिया, जहाँ केंद्र में किसको मान लेते हैं अपन? केंद्र में किसको मान लेते हैं? कार्बन को मान लेते हैं। ये तो कार्बन विद्यमान है केंद्र में, ये प्रश्न ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, यानी ये आपस में अगर देखा जाए तो चारों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ ये लिखा है कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक हों, 1 2 3 4, चारों त्रिभुजाकार फलक हो गए। ये 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो, इनमें से एक को आधार मान लो और 3 कोणों को शीर्ष एक पर मिला दिया। इन तीनों, एक को तो आधार मान लिया, एक को तीनों को एक जगह मिला दिया, मिला के एक शीर्ष पर मिला दिया। केंद्र में किसको मान लिया? केंद्र में कार्बन को मान लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही कोण 109 डिग्री 28 बार का है, नहीं, ये कोण भी कितने का है? 109 डिग्री 28 बार का है, और ये कोण भी 109 डिग्री 28 बार का है, ये कोण भी 109 डिग्री 28 बार का है। यानी कार्बन की चारों संयोजकताओं के मध्य बनने वाले बंधकोण का मान 109 डिग्री 28 बार का ही होता है। प्रत्येक कोई सा भी कोण हो, इसे हम क्या कहते हैं? बंधकोण के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप इसको मेथेन का उदाहरण ले लें, इसे हम इसके हिसाब से कहते हैं CH4 मेथेन। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मेथेन में बंधकोण का मान कितना होता है? 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि मेथेन के अंदर बंधकोण का मान बताइए, तो मेथेन के अंदर बंधकोण का मान 109 डिग्री 28 किसका होगा? बार का होता है। यहाँ क्या लग गए? जैसे संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए क्या लग गए हैं? यहाँ तो संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन लग गए, सेंटर में क्या है इसके? कार्बन पैदा है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ये, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब आप मेथेन समचतुष्फलक की संरचना इसके नीचे लिखेंगे। चित्र में बना लो, मेथेन समचतुष्फलक
फलकीय संरचना। ये इसका बंद दिखा देना 109 डिग्री 28 बार का। ये चारों कोणों पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये मेथेन की कौन सी संरचना हो गई है? समचतुष्फलकीय संरचना, क्योंकि इसको इस कोने से मिलाएंगे, 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 तो चार क्या आ गए हमारे सामने? चार बराबर त्रिभुज के फलक आ गए हैं। इसलिए मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सी संरचना आती है हमारे सामने? समचतुष्फलकीय संरचना आती है। अब आपके सामने जो इस साल 20 में पूछा गया था कि श्रृंखलन किसे कहते हैं? श्रृंखलन, श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन में एक विशेष गुण पाया जाता है कि ये अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ करके एक लंबी क्या बना देते हैं? श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। पॉइंट डालेंगे हमारा श्रृंखलन। जो इस साल पूछा था। श्रृंखलन में लिखो कि कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु में क्या पाया जाता है? एक विशेष गुण पाया जाता है जो कि कार्बन कार्बन से जुड़ करके जो कार्बन कार्बन से जुड़कर एक किसको निर्माण कर देता है? लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देता है। जुड़ करके क्या करता है? शाखित, अशाखित, चक्रीय, शाखित, अशाखित, चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर देता है। चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि वो आपस में जुड़ेंगे, शाखित, अशाखित और चक्रीय निर्माण में कर सकते हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को ही क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम। एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले लेते हैं अशाखित श्रृंखला। नंबर 1 पे लेते हैं अशाखित अशाखित श्रृंखला को नॉर्मल श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। अशाखित श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? नॉर्मल श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन हो गए। हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। सबसे पहले ये क्या है? अशाखित है। अशाखित में हम कौन सा बंध ले रहे हैं? सिग्मा बंध ले रहे हैं, सिंगल बंध ले रहे हैं। तो सबको हमने जोड़ दिया, जुड़ गए सब। अब हमें कार्बन की चारों संयोजकता पूरी करनी है। इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो यहाँ से गिनेंगे, उल्टा गिनना है हमको हमेशा। यहाँ इसके लिए यहाँ से गिनेंगे, इसके लिए यहाँ से गिनेंगे, इसके लिए यहाँ से गिनेंगे, इसके लिए यहाँ से गिनेंगे। ठीक है? 1 2 3 4। इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। इस कार्बन के लिए 4 संयोजकता लीजिए। 1 2 कितने लगाने हैं हमें? 2 लगाने। ये 3 और ये हो गई इसकी कितने हो गई है? 4। इसी प्रकार इससे 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके 1
2 3 4। और जैसे असाकित श्रृंखला है इसमें हमने सब में क्या लगा दिया है, हाइड्रोजन लगा दिया। सब में क्या लगाया हमने, हाइड्रोजन लगा दिया है। संतुष्ट हो गए सारे, क्योंकि कार्बन के हम जानते हैं कार्बन के वायु कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कितनों की जरूरत है, 4 की आवश्यकता होती है। प्रत्येक में देखिए 4 है संतुष्ट होने चाहिए। सबका वायु कोश अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा होना चाहिए। देखो इस कार्बन के लिए अगर देख रहे हैं, इस कार्बन के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। इस कार्बन के लिए इसने एकल बंध बना दिया, सहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये संतुष्ट हो गया। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संतुष्ट हो गया ये। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। जैसे मान लीजिए अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को और आगे बढ़ाते हैं, वैसे आप आगे मत बढ़ाना क्योंकि वहां तक समझ में नहीं आती है, इतने में ही ठीक रहता है। ये असाकित श्रृंखला है क्योंकि कोई भी शाखा नहीं बनी हुई है इसमें और सीधी बिल्कुल श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है, सीधी है। और ये इसका सहयोग हो गया, हो गया ये संतुष्ट कार्बन। इस कार्बन को संतुष्ट करने के लिए यहाँ से संपर्क किया इसने, यहाँ से ऊपर के ये संपर्क करके अष्टक पूर्ण होते जा रहे हैं। इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के, अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन के गोले लगा रहे हो तब भी सही है, और अगर नहीं लगा रहे हो पहले जैसे लिख दोगे तब भी क्या होता है, ये सही होता है। अब इसके सूत्र को देखेंगे हम, 1 2 3 4 तो C4 कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन मिलके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10 हो गया, C4H10। और नाम क्या हो गया इसका, मैगनेट्रोब्यूट, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन नाम है इसका। क्या नाम है, ब्यूटेन। नाम कट करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये असाकित श्रृंखला है, इसको हम एन ब्यूटेन के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, साधारण ब्यूटेन, असाकित ब्यूटेन के नाम से भी जानते हैं। और अगर मान लीजिए साकित हो जाएगी उसको हम आइसो कहेंगे। साकित को क्या कहते हैं, असाकित को तो कहते हैं साधारण। असाकित माने तो क्या हो गया, साधारण। असाकित को नॉर्मल कहेंगे और साकित को क्या कहेंगे, आइसो। साकित को क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। और यदि मान लीजिए चक्र के रूप में हो, ऐसी यौगिक संरचना को हम क्या कहेंगे, चक्रीय यौगिक संरचना के नाम से जानते हैं। अब इसी का ब्यूटेन में ही, ये जो आपके सामने कौन सी ब्यूटेन है, कैसी ब्यूटेन है आपके सामने, नॉर्मल ब्यूटेन है, साधारण ब्यूटेन। इस तरह की श्रृंखला में आप कितनी ही लंबी श्रृंखला बना सकते हो। क्यों, क्योंकि कार्बन में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, श्रृंखलन का ग्रुप पाया जाता है। कितनी भी बड़ी बना सकते हैं और उसकी चारों संयोजकताओं को क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको आइसोब्यूटेन बनना बताता हूं। असाकित हो गई है, अब साकित श्रृंखला, कौन सी चीज, साकित श्रृंखला। साकित श्रृंखला यानी साकित मानी क्या होता है, साकित मानी आइसो। और आइसो के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, सूत्र तो वही रहेगा, क्या, C4H10 रहेगा, लेकिन मात्र एक ही चीज का अंतर आएगा,
क्या हो गए हैं, कार्बन शाखित हो गए। जैसे मान लीजिए ये तो कार्बन हो गया और यहीं से हमने इस कार्बन को शाखित कर दिया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, ठीक है। कितने कार्बन काम में आ गए, 3 कार्बन आ गए, एक कार्बन हमने जोड़ दिया, 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बनों से हमें 10 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, क्योंकि ये कौन सी श्रृंखला हो गई है, शाखित हो गई है। कैसी हो गई है, शाखित। देखो 1 2 3, कितने हो गए, संतुष्ट हो गया है। इसे संतुष्ट करिए, कितना लगाना पड़ेगा बताओ, 1 लगेगा। चाहो तो आप उसको यहां लगा दो, चाहो तो आप उसको यहां कहीं भी एक लगा सकते हैं, यहां लगा दिया जैसे अपन ने, ठीक है। इसे संतुष्ट करेंगे, कितने लगा हुआ इसके लिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, हो गया। इसे संतुष्ट करेंगे, 1 2 3, मेरे हिसाब से पूरा संतुष्ट हो चुका होगा, पूरा जोड़ करके देख लो, 1 हाइड्रोजन, 2 3, ये इसके हैं, गोला नहीं लगा करके अपन सीधा ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमको तो समझना ही था। हो गए कार्बन के बाह्य कोश के, ये कार्बन के बाह्य कोश हो गया, और इनसे ये क्या जुड़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन जुड़ते जा रहे हैं। वही स्थिति यहाँ आएगी, गिर करके देखो। इस प्रकार की श्रृंखला को हम आइसोब्यूटेन श्रृंखला कहते हैं। इस तरह की श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं, जो शाखित हो, इस प्रकार की श्रृंखला को हम आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। अगर इसको संतुष्ट करते हुए गोला बनाएंगे ना अपने, तो गोले में देखो जैसे एक गोला ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, है ना, सबके हो गए। अगर मान लीजिए अष्टक करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। एक गोला तो आ गया कौन सा, ये हो गया। इसके लिए संतुष्ट करेंगे तो एक गोला आ गया कौन सा, ये हो गया ना इसका, भाई इसका गोला भी है, इसका भी है। ये तो हो गया इसमें, ये हो गया इसमें, इसका पूर्ण करेंगे तो 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। इसका पूर्ण करेंगे 2 4 6 और 2 हो गया सबका। इस तरह की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, शाखित श्रृंखला को आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। सूत्र हो गया वही क्या, C4H10 और आइसो ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन पढ़ गया आपके सामने, क्योंकि शाखित होते ही क्या कहलाता है, वो आइसो कहलाता है। और इसी में आइसो ऑक्टेन यदि बनाते हैं हम, क्योंकि एलिफेटिक जो श्रृंखला होती है ना, उसके अंदर हम आइसो ऑक्टेन बनाए, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक। कैसा है, चक्र जैसी संरचना बन जानी चाहिए। कैसी बन जानी चाहिए, बिल्कुल चक्र जैसी संरचना बन जानी चाहिए। इसको एलिफेटिक चक्रीय यौगिक, और नाम लिख दो इसका आइसोऑक्टेन। ऑक्टेन मानी क्या होता है, मेन ए प्रो ब्यू पेन हेक्स हेप ऑक्ट। ऑक्ट मानी कितने हो गए, ऑक्टेन का मतलब कितना होता है, कितने कार्बन हो गए इसमें, कितने एलोफेटिक श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या जैसे 1 2 3 कोई 4 हो गए। अब इसे हम संतुष्ट करने के लिए पहले तो एक कार्बन द्वारा जोड़ रहेंगे, क्योंकि ये तो इसका कौन सा गुण है बताओ, श्रृंखला का गुण हो गया। अब इसकी संयोजकता संतुष्ट कर दी,
कैसी संरचना आ जाएगी हमारे सामने? किस तरह की संरचना आ जाएगी? चक्रीय संरचना। इसी को एलिफेटिक चक्रीय संरचना में ले लेते हैं, है ना। तो देखिए ऑक्टेन इधर बना दूंगा और इसको इस तरह चक्रीय में लो। 1 2 हो गया, संतुष्टि है। इसको संतुष्ट करो। 1 2 हो गया। इसको संतुष्ट करो। 1 2 हो गया। इसको संतुष्ट करो। अब देखिए कैसी श्रृंखला बन गई। कैसा बन गया बताइए? बिल्कुल एक चक्रीय संरचना बन गया है। इस प्रकार की संरचना को हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो ये क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया साइक्लो। यहां लिख देता हूं साइक्लो। हाइड्रोजन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने में बढ़ गया है साइक्लो? वही कौन सी चीज जो अपन बनाते आ रहे थे? क्या बनाते आ रहे थे? C4H10। क्या नाम रखा था इसका बताओ? N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। लेकिन जैसे ही किसमें आएगा? साइक्लो में आएगा, चक्रीय संरचना में आएगा, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक में आएगा, क्या हो जाएगा? समझ गए? चक्रीय में आते ही किसकी संख्या कम पड़ गई है? संतुष्ट भी हो रहा है। और किसकी संख्या कम पड़ गई है? हाइड्रोजन की संख्या कम पड़ गई है। ये कह रहेगा, नाम लिख दो इसका C4H8। नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। अब आपके बात समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से कि शाखित होती है उसे हम आइसो कहते हैं, अशाखित होती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं, चक्रीय होती है उसको हम साइक्लो कहते हैं। आ गया समझ में? उसका नाम क्या होता है? चक्रीय यौगिक का नाम, चक्रीय यौगिकों का नाम होता है साइक्लो। तो साइक्लो में क्या हो जाता है कि साइक्लो के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। अब आइसो ऑक्टेन में देखो, आइसो का मतलब, आइसो का मतलब शाखित, और शाखित कर लेते हैं अपन कितना? शाखित करिए ऑक्टेन। ऑक्टेन में जाओ, मैं अभी भी बोल रहा था मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ऑक्टेन यानी क्या हो गया? कितने हुए? दोबारा गिनो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 8 हो गए ऑक्टेन बने। तो कितने ले कार्बन अपन? 8 कार्बन ले। जैसे 1 कार्बन, 2 3 4 5 5 हो गए। और उसके बाद में आगे जोड़ दो 6 7 8। क्या दिखाई दे रहा है आपको? शाखित दिखाई दे रहा है। शाखित दिखाई देती है, क्या नाम आ गया? शाखित दिखाई देती है, क्या हो गया भैया? शाखित दिखाई देने पर शाखित दिखाई देते आइसो हो गया। आइसो, अब इसको संतुष्ट करो। ये हो गया संतुष्ट। 1 2 हो गया, 3 4 हो गया। इसको संतुष्ट करेंगे 1 2 3 4 हो गया। इसे संतुष्ट करेंगे 1 2 3 4। ये अपने आप क्या हो गया? हो गया संतुष्ट। इस पे आ जाओ 1 2 3 4। इसको संतुष्ट करेंगे, कितना लगेगा बताओ? 1। इसे संतुष्ट करेंगे, हो गया सबका संतुष्ट। ये संरचना हमारी कौन सी संरचना कहलाएगी बताइए? ये हमारी कहलाएगी आइसो ऑक्टेन संरचना कहलाती है। इसे हम क्या कहेंगे? आइसो ऑक्टेन संरचना।
अगर नहीं भी लगाओगे ना तो हाइड्रोजन ही माना जा रहा है। सूत्र क्या हो गया इसका? गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने? 3 और 3 6 3 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हो गए? C 8 H 18 हो गया ना? इसे एक सूत्र द्वारा और देखते हैं। सूत्र आएगा CnH2n + K2। Cn का मतलब तो 8 हो गया, H का मतलब हो गया 2 गुणा का 8 प्लस का 2 हो गया। 8 दूनी 16 तो 18। तो क्या आया हमारे सामने? C 8 और H सही है हमारा, है ना? तो ये कौन सी श्रृंखला हो गई? आइसोओक्टेन श्रृंखला। यदि आपसे कहा जाए कि इसी श्रेणी में चक्रीय संरचना आपको किसकी बनानी है? बेंजीन संरचना बनानी है। किसकी बनानी है? बेंजीन की। देखिए बेंजीन कैसे बनता है। तो संकलन के अंदर मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं अब तक? मैं अब तक आपको साकेत बता चुका हूं, असाकेत बता चुका हूं, चक्रीय बता चुका हूं, है ना? और चक्रीय में बेंजीन की संरचना बनाना बता रहा हूं आपको मैं। किसकी? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, यानी जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन। ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है बेंजीन जिसके अंदर बराबर की कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या पाई जाती है। देखो जैसे लिख दिया नाम मैंने, बेंजीन इलेक्ट्रॉन संरचना। सूत्र क्या होता है बेंजीन का? C6H6। देखिए कैसे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, बोर्ड तो पड़ता है ना इसलिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और ये कितने हो गए? 6। अब सबको पूरा करना है और कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? केवल 6 हाइड्रोजन। एक पहले तो एक एक को जोड़ दो, क्योंकि ये तो इसका कौन सा गुण हो गया? श्रृंखला का गुण। अब सबको हमको पूरा करना है और हाइड्रोजन के कितने जोड़ने हैं? 6 ही हाइड्रोजन जोड़ने हैं। लेकिन कार्बन कितने? 6 कार्बन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन जोड़ने का काम करो। 2 3 4 5 6। क्या पूरे में कार्बन संतुष्ट है? नहीं है ना संतुष्ट? क्यों संतुष्ट नहीं है बताओ? क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारे पास थे ना, उतने हाइड्रोजन हमने क्या कर दिए? लगा दिए। लगा दिए। अब यहां हमें पाईबंदी की ओर जाना पड़ेगा, द्विबंध की ओर जाना पड़ेगा। बेंजीन में द्विबंध। तो देखो 1 2 कितने? 3। अगर मान लीजिए इसको हम द्विबंध में दे देते हैं तो ये हमारा कार्बन क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। इसके साथ ये ही संतुष्ट नहीं हुआ, ये भी संतुष्ट हो गया। हो गया? देखो 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 4 ये संतुष्ट हो गया। असंतुष्ट कौन सा है? 1 2 3 ये संतुष्ट है। अगर मान लीजिए यहां भी हम द्विबंध कर देते हैं, अब ये क्या हो गया हमारा? 1 2 3 4 और इसके साथ ये भी संतुष्ट हो गया। हो गया? बात आ गई इसकी। अगर यहां लगाए हम द्विबंध तो ये कार्बन संतुष्ट हो गया और ये कार्बन पूरा संतुष्ट हो गया। अब देखिए इसकी संरचना कैसी होती है बेंजीन की। ये हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये वायु कोष के 4 हो गए।
सबके ये बाहर कंपोज के 4 इलेक्ट्रॉन सबके पूरे हो गए। कोई देखो रहा तो नहीं है, नहीं रहा किसी में भी। चलो ये बोर्ड लगाया हमने इसके, ये हाइड्रोजन का हो गया। हो गया सबका। अब प्रत्येक के बाहर कंपोज के 8 इलेक्ट्रॉन गिनिए, यहीं से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे सहयोग करेगा, सीधी रेखा निकाल दो यहां, इससे इसको जोड़ो। ये बन गई संरचना इसकी। मैं आपको चक्रीय संरचना समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा, आप मत करना भाई। इसके लिए 1 2 हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। हो गई। इसके लिए लाओ 1 2 3 4 5 6 7। आ गया। इसके लिए अब तो ज्ञान आ गया होगा इस चीज का कि कैसे आ रहा है। जैसी संरचना ऊपर थी वैसी संरचना यहाँ आ गई। ये जैसी आएगी वैसी यहाँ आएगी, ये जैसी है वैसी यहाँ आएगी। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई कहां से कहां तक आ रही थी ये, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, तो इसके लिए लेंगे 2 4 और ये। हो गया। ये जो संरचना दी हुई है ना, ये संरचना है, कहां जाएगी, और ये आपके सामने बेंजीन संरचना बनाते हैं। किसकी संरचना बन गई है, बेंजीन संरचना बन गई। कैसी संरचना है बेंजीन की बताओ। इसे क्या कहते हैं, इसे हम एरोमेटिक श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। नाम लिख दो, एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। नाम क्या है चक्रीय यौगिक का, क्या नाम आ गया, बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन। साधारण में देखोगे 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ दिया, किसके द्वारा, सिग्नल के द्वारा। सब में क्या जोड़े, हाइड्रोजन जोड़ दिए। हो गया। और इसे हम संतुष्ट कर रहे हैं और ये हमारा इसके द्वारा ये 1 4 हो गए, इसके द्वारा ये 4 हो गए, इसके द्वारा ये 4 हो गए, इसके द्वारा ये 4 हो गए, इसके द्वारा 4 हो गया। इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी कहते हैं,